हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ इस स्टार्स एंड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक पिक कार्ड, पिक योर डीओबी रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है। कौन सा पास्ट, कौन सा प्रेजेंट, कौन सा फ्यूचर यहाँ पर चैनल होकर आने वाली है मुझे भी नहीं पता है। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को जो भी दिखाना है, आपको जो भी चैनल करवाना है, वही चैनल होकर यहाँ पर आने वाली है। आपको ये रीडिंग देखना कैसे है, आप कार्ड से देख सकते हो, साइकिकली, इंट्यूटिवली। और अगर आपको लगता है कि नहीं, कार्ड से आप नहीं रीडिंग को देख सकते, देन आप डीओबी के हिसाब से रीडिंग को देख सकते हो। डीओबी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कार्ड्स कौन से हैं थोड़ा सा वो देख लेते हैं। कार्ड नंबर 1 है ये, 16 नंबर कार्ड है ये, बिच फायर। ओके। कार्ड नंबर 2 है ये, सन, 11 नंबर कार्ड है ये। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा अलॉन्ग विद द डीओबी। ओके। अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार्स एंड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ग्रैटिट्यूड आप सबको। थैंक यू सो मच मेरे साथ ऐसे जुड़ने के लिए, डिवाइनली जुड़ने के लिए, मेरे साथ ऐसे कनेक्ट होने के लिए, मुझे इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। फिर शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग, आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 या फिर ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, देखते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक आपका पास्ट क्या है, आप किस प्रेजेंट सिचुएशन में हो, एंड फ्यूचर में आप कहाँ जा रहे हो। कैसा पास्ट दिखेगा, प्रेजेंट क्या दिखेगा, फ्यूचर कैसा दिखने वाला है, मुझे भी नहीं पता। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स जो भी आपको दिखाना चाहेंगे आज यहाँ पर, वही चैनल होकर आने वाली है। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। थैंक यू सो मच। Thank you. Ace of Swords, Temperance, the Empress. Okay. Present देखते हैं। Seven of Cups, King of Wands, Eight of Pentacles, Future, वाओ, गुड लक चार्म। ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है डियर। ये जो कार्ड है इस डेक में, ये व्हील ऑफ फॉर्चून है। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, सेल्फ बिल्ड पर्सन, क्या बात है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके ओके ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। जैसे कि लोगों ने ऐसा बनाया है, हम तो ऐसे कभी नहीं थे। ये चीज़ पता नहीं क्यों मुझे सुनने को मिल रहा है आप लोगों के लिए कि लोगों ने ऐसा बनाया है। श्रेया, मैं तो ऐसे कभी नहीं थी। मैं तो मुझे तो बस प्यार चाहिए था।
लोगों ने ऐसा बनाया है। ओके, मैं ये जो कार्ड्स हैं ये बाद में देखूंगी, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, आपके पास्ट में कुछ रिस्की है जो आपने चूज किया था। ये करियर रिलेटेड हो सकता है, ये पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो सकती हैं, ये फैमिली रिलेटेड हो सकता है। कुछ ना कुछ आपने चूज किया था जो कि रिस्की है। रिस्की क्यों है वो भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि आपने जो चूज किया है उसके मुताबिक लोगों का साथ नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर यहाँ पर सपोज लोगों ने कहा है कि इंजीनियरिंग कर लो, ठीक है, आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली मेंबर ने कहा कि आप इंजीनियरिंग कर लो, कोई मैनेजमेंट कर लो और फिर जॉब कर लो, और आपने चूज किया कि नहीं, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, ठीक है। और यहाँ पर लोगों ने आपसे कहा कि अरे ये नहीं हो सकता, ये बहुत टफ एग्जाम है, टफेस्ट एग्जाम है, बहुत लोग ऐसे बहुत लोगों ने कोशिश किया है, किसी से नहीं हो पाया है, बहुत लोगों से नहीं हो पाया है, तो तुम्हें कैसे लगता है कि तुमसे हो पाएगा, तो तुम बहुत रिस्क ले रहे हो। तो आपने वहां पर कहा होगा कि हाँ मुझे पता है मैं रिस्क ले रही हूँ, लेकिन मुझे यही करना है। एटलीस्ट मुझे, आई थिंक आई शुड डिसाइड फॉर माई सेल्फ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर बात कुछ ऐसी हो गई थी फिर कि लोगों ने, आपके फैमिली मेंबर, आपके रिलेटिव ने ऐसा कहा कि ठीक है तुम चूज करो, लेकिन बाद में कुछ होगा तो बताना नहीं। मतलब जैसे कि अभी ये चीज जो भी आपने चूज किया था वो इतना रिस्की बनाया गया था आपके लिए, मतलब आसपास की एनर्जीज कुछ ऐसी थी कि आपके अंदर वो रिस्क अभी भी कहीं ना कहीं है। हालांकि मैं प्रेजेंट एनर्जी चेक करूंगी, ठीक है, लेकिन एज मैंने कार्ड्स ऑलरेडी देख लिया है तो आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि ये जो पास्ट में जो भी रिस्की आपने चूज किया था उसके लिए आपको लड़ना पड़ा था। बहुतों का साथ मिला ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आपसे, आपको घर से निकाला गया है, ऐसा नहीं है, बट बहुत कम लोगों का कंप्लीट सपोर्ट आपको मिला है। हो सकता है आपके मम्मी आपको सपोर्ट कर रहे हैं कंप्लीटली, या फिर आपके बहन आपको कंप्लीटली सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी जो लोग हैं वो ऑलवेज ही आपको ये बोलते आए हैं या फिर बोलते थे, अभी भी कहीं ना कहीं हो सकता है बोलते हैं कि मैंने तो कहा ही था चूज मत करो, ठीक है। अभी ये जो जीतना, ये आपके लिए खुशियों से ज्यादा एक खुद को प्रूव करने का एक वो व्हाट टू से एक एनर्जी बन गई कि मुझे प्रूव करना है। अगर हमने प्रूव नहीं किया तो लोग मुझे सुनाएंगे, लोग बातें बनाएंगे, लोग बहुत कुछ कहेंगे। ओके, ये एक एग्जाम्पल देकर मैंने बस बताया। एग्जाम्पल अगर रिजोनेट नहीं करती है देन जीस्ट को लेना है। जो भी है पास्ट में कुछ ऐसा पाथ, कुछ ऐसा डिसीजन खुद के लिए आपने चूज किया, खुद के लिए, जो डिसीजन बहुतों के ओपिनियन से अलग है, जिसके लिए आपको पास्ट में लड़ना पड़ा था, जिसके लिए आपको पास्ट में बहुतों को मनाना पड़ा था। जो लोग, जिन लोगों ने मान लिया सही है, जिन लोगों ने नहीं माना तो भी सही है, आपने उसी चीज पर डटे हुए रहे कि मुझे यही चूज करना है क्योंकि मुझे लगता है यही चीज मेरे लिए सही है। किसी किसी के लिए, फॉर दैट मैटर पर्सनल लाइफ रिलेटेड, मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि आपने एक बहुत रिस्की डिसीजन ये लिया है कि आप अपने टॉक्सिक स्पाउस, टॉक्सिक हस्बैंड, टॉक्सिक इन लॉज से बाहर आएंगे। लोगों ने कहा होगा, आपके फैमिली मेंबर ने कहा होगा कि बहुत रिस्क ले रहे हो, तुम अकेले नहीं कर पाओगे। मतलब लिमिटेशन बहुत डाला गया है। जब भी ये डिसीजन आपने सुनाया होगा अपनों को या फिर जिनको भी आपने सुनाया है, उन्होंने लिमिटेशन आपके ऊपर बहुत रखा है कि ये नहीं होगा, तुम गलत कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, बाद में जाकर बहुत पछताना पड़ेगा, फिर बाद में जाकर जब पछताओगे ना तब तुम सही नहीं कर पाओगे कुछ भी। हमने जिंदगी देखा है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप डटे रहे कि नहीं, फिर भी मुझे करना है। अगर फेलियर मिला भी तो भी हम खुद को दोष देंगे, किसी और को नहीं देंगे। लेकिन इस लाइफ में हम नहीं रह पा रहे हैं। ये जो भी डिसीजन हम ले रहे हैं ये मेरी खुशी के लिए ले रहे हैं। तो अगर ये डिसीजन सही नहीं भी होगा इन फ्यूचर तो भी हम खुद को ही दोष देंगे, किसी और को नहीं दोष देंगे। लेकिन अगर हमने ये डिसीजन नहीं लिया तो हम रिग्रेट फील करेंगे। तो बेसिकली जो भी डिसीजन आपने लिया है इसके ऊपर फाइट तो बहुत करना पड़ा आपको, बहुत ज्यादा करना पड़ा फाइट आपको, ठीक है। लेकिन
इतने लिमिटेशंस के बाद बहुत सोचा आपने, जस्ट बिकॉज लोगों ने लिमिटेशन दिया है आपको, बहुत सोचा आपने, बहुत सोचा, लेकिन फिर भी अंदर से आपको यही महसूस हुआ कि नहीं, हम जो डिसाइड कर रहे हैं वही सही है, हमको इस डिसीजन में डटे हुए रहना है। एंड आप डटे हुए रहे कहीं ना कहीं इस डिसीजन पर, इस आइडिया पर, खुद के लिए। जैसे कि वो फीलिंग है कि खुद के लिए मुझे कुछ करना है, खुद के लिए मुझे यहाँ पर निर्णय लेनी है, खुद के लिए मुझे यहाँ पर वो डिसीजन लेना है, चाहे कितना भी ये रिस्की क्यों ना हो। ओके, आप लोग देखो, आपके साथ अगर ये पास्ट रेजोनेट करती है, दिस इज योर रीडिंग, नहीं तो दिस इज नॉट योर रीडिंग। यहाँ से देखते हैं आपके पास्ट के लिए अगर कुछ कार्ड्स निकल के आते हैं तो। द रिवर, ओशन, ओके, हाई रोज और एक कार्ड, नहीं इतने सारे कार्ड्स नहीं, द सीड, एग्जैक्टली। इट्स लाइक आपको भी पता है, ये आप भी अनजान नहीं हो इस बात से कि ये जो डिसीजन आपने लिया है ये आसान नहीं रहेगा, ये जर्नी आसान तो नहीं रहेगा, ये जर्नी आसान नहीं है, और ऊपर से और भी कहीं ना कहीं टफ हो गया है ये जर्नी। ये आपको पास्ट में ही पता था कि ये जर्नी टफ तो वैसे ही टफ है, और ज़्यादा मेरे लिए टफ हो गया है क्योंकि बहुत कम लोगों का साथ मुझे मिल रहा है। तो अगर मैं कभी भी डिमोटिवेटेड हो भी गया या फिर हो भी गई, मैं किसके पास जाऊंगी, शायद कोई नहीं रहेगा भगवान जी के सिवा। ये सब कुछ पता था, आपको पता होने के बाद भी आपने ये जो डिसीजन है, ये जो रिस्की डिसीजन है या फिर जो रिस्की पाथ है, जो रिस्की डायरेक्शन है, उसको आपने चूज किया है। और आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक मैं देख पा रही हूँ ये आपको चूज करना ही था, क्योंकि ये सीड की तरह आ रहा है आपकी जिंदगी में, ये एक बीज है, कुछ बड़ा होने का एक बीज आपने बोया है, और आपने बिल्कुल सही किया है। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है आपको, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं कि आपके एंजल्स आपके सपोर्ट में हैं। आपने जो भी चूज किया है, ये मत समझिएगा कि आपने चूज किया है, ये इस अहंकार में मत रहिएगा कि आपने चूज किया, नहीं, आपके एंजल्स ने आपके लिए चूज किया है, इसीलिए आपने ये डिसीजन लिया है, इसीलिए आपने ये रिस्की डिसीजन लिया है, क्योंकि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये लिखा हुआ था कि आप ये चूज करोगे, इसी टाइम पे चूज करोगे। ये एक सीड है, ये जो भी डिसीजन आपने लिया है, चाहे कितने भी रिस्की क्यों ना हो, चाहे कोई आपको सपोर्ट क्यों ना कर रहे हो, कुछ भी आपके साथ अभी कुछ भी आई मीन पास्ट में आपको बहुत लड़ना पड़ा, किसी का साथ नहीं मिला, जो भी हुआ, ये एक बीज था, ये डिसीजन, ये रिस्की पाथ आपने बीज बोया है खुद के लिए। ये बीज एक पॉजिटिव बीज है। हाँ, ओशन पार करना पड़ेगा, समुंदर को क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि इजी नहीं होगा, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि यही तो बात है, यही तो बात है कि जब कुछ बड़ा मिलने को होता है, जब कुछ डिवाइन प्लानिंग में बड़ा होता है, तो उसका रास्ता भी टफ होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप रास्ते में चल नहीं रहे हो, आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा नहीं है। डिवाइन प्लानिंग है, इसका मतलब वहां तक तो पहुंच ही जाओगे, टफ रहेगा लेकिन पहुंच जाओगे। और आपने डिसीजन इसीलिए लिया क्योंकि ये एक सीड था, आपके आकाशिक रिकॉर्ड में ये लिखा था कि ये सीड इसी टाइम पे बोआ जाएगा। चलिए अभी देखते हैं आपके प्रेजेंट की क्या एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर बहुत मेहनत कर रहे हो, खुद को प्रूव करने की मेहनत यहां पर चल रही है। ये जो भी डिसीजन आपने लिया है, ये डिसीजन आपने सही लिया है, लोगों को दिखाना है, खुद को दिखाना है, उसके ऊपर काम चल रहा है, बहुत मेहनत कर। बीच बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, बीच बीच में ऐसा लग रहा है कि क्या मैंने सही डिसाइड किया है या फिर मुझे इस डिसीजन से बाहर निकल के कुछ और चूज करना चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा और भी ऑप्शंस आप दिमाग में चला रहे हो, फिर खुद को ही समझा रहे हो कि नहीं, इस पर्टिकुलर पाथ के लिए तो मैंने इतना फाइट किया था, अभी इसी पाथ को गिव अप करने के बारे में हम सोच रहे हैं, नहीं, हम गिव अप नहीं कर सकते, हमको लड़ना है।
हमने अगर चूज किया है, ये पता रख के ही चूज किया था कि ये पाथ इजी नहीं रहेगा, तो फिर आज इतना ज्यादा उतावले हम क्यों हो रहे हैं? नहीं होना है। इतना ज्यादा बेचैन क्यों हो रहा है? इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा है हार्डवर्क को देखते हुए? नहीं, नहीं लगना है डर। कितना भी हार्डवर्क, कितना भी एफर्ट, कितना भी लड़ना क्यों ना पड़े खुद को प्रूव करने के लिए, हम प्रूव करेंगे, हम लड़ेंगे, हम गिव अप नहीं करेंगे। बीच बीच में आ रहा है जब बहुत ज्यादा टफ फेज आप देख रहे हो, क्योंकि हाँ, आप टफ फेज देख रहे हो, रिजेक्शंस, खुद को प्रूव करने के लिए, खुद को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, वो इंस्पिरेशन, खुद एक इंस्पिरेशन बनने के लिए जो लड़ाई, जो हार्डवर्क, जो एफर्ट्स आप डाल रहे हो, ये रिस्की आइडिया, ये रिस्की डिसीजन सही था, इस चीज को प्रूव करने के लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ रहा है। और जहां पर भी फेलियर मिल रहा है वहां पर तो लोग हैं ही आपको और ज्यादा कंफ्यूजन देने के लिए। लोग भी बोल रहे हैं कि देखा, मैंने कहा था कि ये चूज मत करो। सब कुछ को पीछे छोड़ के सिर्फ उसी पर फोकस करके लड़ना आसान नहीं होता है, जो कि आप हर दिन करते जा रहे हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मेरे पायल नंबर 1, आप लोग जो भी हो, प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ कि आप लोग कौन हो। मुझे देखना है कि ये कौन है जो मेरे फैमिली में ज्वाइन इन्होंने किया है। यू गाइज आर ऑसम। आप लोग मेरे लिए भी इंस्पिरेशन हो, ट्रस्ट मी, आपकी एनर्जी। ओके, एंड इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी सूदिंग एनर्जी। हालांकि यहाँ पर इस करंट एनर्जी में मैं बहुत ज्यादा एक्शन, हार्ड वर्क, एफर्ट देख रही हूँ, लेकिन फिर भी ये जिस इंटेंशन से आप रख रहे हो वो इंटेंशन बहुत सूदिंग है। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम लिटरली प्राउड ऑफ यू। तो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन ये है। अगेन मैं बार बार बता रही हूँ, हाँ, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ रहा है जब भी आप डाउनफॉल देख रहे हो, जब भी आप मतलब हद से ज्यादा टफ फेज देख रहे हो, हद से ज्यादा कठिन महसूस हो रहा है सब कुछ, और सपोर्ट सिस्टम भी उतना नहीं है। इंतजार करना पड़ रहा है कहीं ना कहीं कि एक तो सही बात मिल जाए, एक तो सही आइडिया मिल जाए, एक तो मुझे वो सपोर्ट मिल जाए, एक तो वो मोटिवेशन मिल जाए जिससे मैं फिर से काम पे लग सकता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मोटिवेशन आपको दिया नहीं जा रहा है, लेकिन मोटिवेशन बहुत सटल है। मोटिवेशन किससे मिल रहा है? फेरी से, एंजल से। देख रहे हो आप इतना जो हार्ड वर्क कर रहे हो, आपके आसपास एंजल्स हैं, किसी फॉर्म में, किसी रूप में, किसी भी रूप में कोई ना कोई साइंस आपको मिलते रहते हैं। हो सकता है 333, 11 11, 111, ये साइंस आपको मिलते रहते हैं। यही साइंस आपके लिए मोटिवेशन की तरह काम कर रहा है कि चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ये जो भी चल रहा है ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा था, इसीलिए हो रहा है। आपने नहीं, आपसे चूज करवाया गया है। समझो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, सुनने की जरूरत नहीं है। बस आप अपने इस लक्ष्य पर फोकस करें, ये जो रिस्की पाथ आपने चूज किया, इस पर फोकस करें और हार्डवर्क करें, और वही आप कर रहे हो, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। देखते हैं आपके प्रेजेंट के लिए यहाँ से क्या आ रहा है। कॉमिक, ओके। कैट स्पिरिट यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी है कैट, यहाँ पर भी है कैट। हो सकता है कि आप लोग कैट्स को आपके पास कैट हैं, कोई कैट्स हैं, पेट हो सकता है। ओके, कैट्स के साथ जुड़ने की कोशिश करो। यहाँ पर जैसे कि आ रहा है, कैट स्पिरिट के साथ जुड़ने की कोशिश करो, उनसे आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। आपके आसपास अगर कोई कैट पाथ क्रॉस कर रहा है, समझो वो आपके स्पिरिट्स हैं, ठीक है? उस कैट के फॉर्म में आ रहा है इरोस। द अंडरवर्ल्ड, ओ माय गॉड, वाओ। ओके भाई, तो आपके जो आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक यहाँ पर मुझे ये चीज जरूर दिख रहा है कि ये जो बार बार डाउनफॉल आप देख रहे हो, इससे आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। आपके स्किल्स, आपके पैशन को और ज्यादा तगड़ा किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि एंजल्स को, आपके स्पिरिट गाइड्स को पता है कि आप हार नहीं मानोगे, क्योंकि वो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा ही नहीं हुआ है, हार मानना नहीं लिखा हुआ है।
ये जो वेब आप देख रहे हो ना, मतलब आगे बढ़ रहे हो, फिर से स्पाइडर वेब आप देख रहे हो, फिर से आपको उससे उबरना पड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, इससे आपके पैशन, आपके अंदर वो जिद और तगड़ा हो रहा है। तो जिद तगड़ा होना भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जहां पर पहुंचना चाहते हो वहां पर पहुंचने के लिए। क्योंकि इन कार्ड से क्या बोला जा रहा है आपको कि ये जो भी स्पाइडर वेव देख रहे हो, ये जो भी हार्ड वर्क, आपको बहुत ज्यादा डाउनफॉल कभी कभार देख रहे हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज महसूस कर रहे हो, इसको थोड़ा सा लाइटर साइड में लो, ठीक है। जर्नी को एंजॉय करो। ये जर्नी आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, जर्नी को एंजॉय करो। आपके जो भी हार्ड वर्क है उसका जो फल है अभी तो आपके सरफेस लेवल में आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन वो अंडरवर्ल्ड, लेकिन वो बिहाइंड द सरफेस चल रहा है, उसका प्रोसेस बिहाइंड द सरफेस है। क्योंकि ये जो भी चल रहा है ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक चल रहा है, डोंट वरी। बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द प्रोसेस चल रहा है, आपके हार्डवर्क का फल लिखा जा रहा है। सो एंजॉय करो, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये जो भी स्पाइडर वेव है ये आप ही उभर के आओगे, लोगों को प्रूव कर दोगे कि जब कोई इंसान दिल से कुछ मांगता है और सही होता है इंटेंशन वाइज, कर्म वाइज, वो कभी नहीं हार पाता है। आप ये प्रूव करोगे बहुत लोगों को। एंड फ्यूचर के लिए देखते हैं, गुड लक चर्म, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। यू सी, आपके फ्यूचर में ये जो भी डिसीजन आपने लिया है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प करेंगे इस डिसीजन को फुलफिल करने के लिए। ये डिसीजन आपने सही लिया है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का यहाँ पर कार्ड है। फ्यूचर में क्या आप देखोगे इस सिचुएशन को लेकर कि आपका लक आपका साथ दे रहा है। ये जो भी हार्डवर्क आप दे रहे हो उसका फल आपको मिल रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी। अच्छा दिन शुरू हो रहा है जहां पर एफर्ट्स, जहां पर ये जो डाउनफॉल है ये और नहीं महसूस हो रहा है, बैड डेज नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। जहां पर जो भी आपने मांगा है वो तुरंत आपको मिल रहा है, ओके। एंड आप प्राउड फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपने आप पर प्राउड फील कर रहे हो कि उस दिन मैंने वो डिसाइड किया था, सबके अगेंस्ट जाकर उस दिन मैंने वो डिसाइड किया था। एंड यू नो, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो लोग आज आपको बहुत नीचा दिखा रहे हैं या फिर बहुत डीमोटिवेटेड कर रहे हैं, वो लोग ही ताली बजाएंगे। और आप बहुत हम्बल नेचर में हो, यू नो, आप बहुत हम्बल एनर्जी में हो। मतलब जब आपको ये सक्सेस मिल भी जाएगा ना, तब भी उन लोगों को आप ये नहीं कहोगे जाकर कि देखा मैंने कहा था ना कि मैं हासिल कर लूंगी। रादर आप अपनी जो अबांडेंस है, अपनी जो ब्लेसिंग्स है, वो सबके साथ शेयर करोगे, सबके पास जाकर आशीर्वाद लोगे कि आप लोगों की वजह से ही हुआ है। ये जो हम्बल एनर्जी आप दिखाओगे इन फ्यूचर, इससे आपकी ब्लेसिंग्स डबल हो जाएगी। आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये जो भी रिस्की डिसीजन आपने लिया है, ये रिस्की डिसीजन सक्सेसफुल एक स्टेप में बदल रहा है, सक्सेसफुल एक डेस्टिनेशन में बदल रहा है। आप ये डेस्टिनेशन में पहुंच रहे हो। बहुत इंडिपेंडेंस यहां पर है, लक यहां पर है। आप खुद जैसे कि खुद के लिए लकी चार्म बन रहे हो। जिस भी चीज के लिए ये डिसीजन आपने लिया है वो चीज सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है, अबांडेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी, खुद का खुद के लिए गाड़ी खरीद रहे हो, घर खरीद रहे हो। पता है, और एक चीज भी यहाँ पर इसके साथ साथ आने वाली है। कुछ लोग तब भी बात करेंगे, ताली तो सामने बजाएंगे, लेकिन पीठ पीछे कुछ लोग ऐसे भी बात करेंगे कि कुछ तो गलत इन्होंने किया होगा, नहीं तो ये बात इतना टफ है, इनको ऐसे कैसे मिल गया, जरूर ये कुछ तो गड़बड़ है, इसके पीछे दाल में कुछ तो काला है। तो जो लोग जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। बोलते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। जब कुछ नहीं था तब भी बोल रहे थे, अब कुछ है तब भी बोल रहे हैं, क्योंकि वो लोग बोलेंगे ही, उनको यही आता है, ठीक है। तो फोकस नहीं करना है, अपना काम करते जाना है। चलिए अभी फ्यूचर के लिए यहां से देखते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, ब्यूटिफुल, मास्क।
द हीलर, वाओ। द पोएट। आप अपनी जो स्टोरी है वो लिख चुके हो फ्यूचर में, अपने हार्ड वर्क से लिख चुके हो। रादर मैं ऐसे कहूंगी, जो स्टोरी आप अभी लिख रहे हो अपने हार्ड वर्क से, एफर्ट से, वो स्टोरी ऑलरेडी पब्लिश हो गई है। उस हिसाब से देखो, ठीक है। जो स्टोरी आप अपने हार्ड वर्क से लिख रहे हो वो स्टोरी ऑलरेडी आप जी रहे हो अपने फ्यूचर में। मुझे यहाँ पर ट्रिनिटी की एनर्जी दिख रही है। आप प्रोटेक्टेड हो, आप प्रोटेक्टेड हो। एक हीलिंग ऑरा में हो, फ्यूचर में एक हीलिंग ऑरा में हो, एक प्रोटेक्टेड एनर्जी में हो। सिर्फ और सिर्फ ये आपने जीत लिया है ऐसा नहीं है। जीतने के बाद की जो जिंदगी है, ये जो भी आपको हासिल हो रहा है एस ऑफ पेंटिकल से, ये जो जीत आपकी हासिल हो रही है, इस जीत के बाद से जो जिंदगी है उसमें हीलिंग देखोगे, उसमें शांति देखोगे, पीस देखोगे, सक्सेस देखोगे। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपके एंसेस्टर्स भी प्राउड फील कर रहे हैं इस फ्यूचर को देखते हुए। यही तो लिखा हुआ था आपके, या फिर यही तो लिखा हुआ है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में। डरना नहीं है, बिल्कुल वही हो रहा है जो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सक्सेस। आपकी स्टोरी आप खुद लिख रहे हो, आपके हार्डवर्क से लिखा जा रहा है। आप जीत रहे हो, आपको मिल रहा है वो जिसके लिए इतना ज़्यादा फाइट करना पड़ा, इतना ज़्यादा फाइट कर रहे हो। वो रिस्की डिसीजन और रिस्की नहीं लग रहा है। यू आर फीलिंग प्राउड कि उस डिसीजन को आपने लिया था। ब्यूटिफुल। अगेन फ्यूचर में एक वार्निंग भी आ रहा है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो मास्क पहन के आपके सामने, जो जिसके बारे में मैंने अभी की अभी बात किया, आपके सामने बोलेंगे, अरे वाह, मैंने तो सोचा ही नहीं था तुम ये हासिल कर लोगे, तुमने हासिल कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। और पीठ पीछे जाकर बोलेंगे कि हो ही नहीं सकता, कुछ तो गड़बड़ इन्होंने किया है, कुछ तो गलत गलत वे से इन्होंने ये हासिल किया है, नहीं तो ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन आपको आपका काम करते जाना है, यही आपको बोला जा रहा है। लास्टली हम कुछ गाइडेंस जरूर लेंगे आपके स्पिरिट गाइड से, और उसके बाद फिर हम इस रीडिंग को टर्मिनेट करेंगे। क्या बात है, क्या रीडिंग है। डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। मैंने कहा ना कि जितना हो सके प्रेजेंट एनर्जी में हैप्पी रहो। हार्डवर्क भी लग रहा है तो हैप्पी रहो, हैप्पी हैप्पी रहो, ठीक है। अगर कंफ्यूजन आ रहा है, डाउनफॉल देख रहे हो, तो भी हैप्पी हैप्पी रहो, ओके। बिकॉज हैप्पीनेस इज योर पर्पस। हैप्पीनेस से ही आपको दिखेगा कि बहुत सारे वेव्ड एनर्जी, बहुत सारे स्पाइडर वेब आप क्रॉस कर रहे हो, बहुत सारे चैलेंजेस ओवरकम कर रहे हो आप, ठीक है। डिवाइन ऑलरेडी जो भी हो रहा है लिखा हुआ है, आपको बोला जा रहा है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये लिखा हुआ है। सो डोंट वरी, डोंट वरी। आप ऑलरेडी गाइडेड हो। आप जो कदम ले रहे हो, आप इसीलिए ले रहे हो क्योंकि वो लिखा हुआ है। सो डरने की कोई भी बात नहीं है। सीखो, मैंने कहा ना कि प्रेजेंट में आपको बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। ये जो बार बार डाउनफॉल आ रहा है, स्टक एनर्जी आप देख रहे हो, बार बार आप रिजेक्शन फेस कर रहे हो, इससे आपकी जिद तगड़ा हो रहा है, इससे आपका वो पैशन तगड़ा हो रहा है, और आपको बहुत लर्निंग भी मिल रही है, एक्सपीरियंसेस भी मिल रहे हैं, आपके स्किल्स और ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। और एक प्लीज। Okay. Oh my God. You are safe. Angels stand close. Surrender your concerns and allow a miracle to occur. आर्कएंजल माइकल यहाँ पर आकर आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बोल रहे हैं कोई साथ नहीं है ना, ये आपके साथ है। आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, तो फिर किसका डर है। आप अपना जो कर्म है वो करते जाओ, फोकस रख के। पैशन को बुझाओ मत किसी लोगों की वजह से, किसी ओपिनियन की वजह से नहीं। जो भी कंसर्न्स हैं वो सब कुछ आर्कएंजल माइकल के ऊपर सरेंडर करके आप उनके ऊपर सरेंडर कर दो, और फिर मिरेकल देखो। ग्रेट।
आपके जो ये सैक्रेड सेल्फ है इसको कंटिन्यू रखो। अनलिश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, काम करते रहो, डांस टू द सैक्रेड रिदम ऑफ लाइफ एंड सरेंडर कर दो। ये जो भी कुछ चल रहा है इसको चलने दो, जो भी कुछ लोग बोल रहे हैं बोलने दो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ, यू नो। वो बोलेंगे और आप अपना काम करते रहोगे, एंड द मोमेंट आप जीत लोगे वही होगा उन लोगों का आंसर कि आप लिमिटेड नहीं हो, आप मैजिकल हो। ग्रेट रीडिंग, बट दैट्स ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर हेल्प हुआ होगा इस रीडिंग से, अच्छी लगी है अगर ये रीडिंग, देन लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, आपके आर्कएंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे यहाँ पर एक और रीडिंग के साथ, बट तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 या फिर ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक आपका कौन सा वो पास्ट, प्रेजेंट एंड कौन सा वो फ्यूचर यहाँ पर चैनल होकर आ रही है। कौन सा पास्ट आने वाला है, कौन सा प्रेजेंट मुझे दिखने वाला है, कौन सा फ्यूचर आपको दिखने वाला है, मुझे भी नहीं पता। यहाँ पर आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स जो भी चाहेंगे आज वही यहाँ पर चैनल होकर आने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे गाइड कर दिए for my pile number 2. What's the past? Thank you. The Magician. Eight of Swords. Page of Cups. Okay. प्रेजेंट देखते हैं। Cozy Witch. 5 of Pentacles. Okay. 8 of Pentacles. फ्यूचर देखते हैं। Four of Pentacles. King of Cups. Knight of Wands. Five of Wands. ठीक है जी। तो सबसे पहले हम पास्ट के ऊपर बात करेंगे। इन कार्ड्स को मैं साइड में रख देती हूँ। ओके, पास्ट के ऊपर बात करने से बात करने के बाद मैं यहाँ पर प्रेजेंट एंड फ्यूचर को देखूंगी। ओके, सो पास्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर मुझे ओवर थिंकिंग दिख रही है। पास्ट में किसी चीज के ऊपर रैदर कोई एक एक्शन लेने के ऊपर आपने बहुत ओवर थिंक किया। मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या ये मेरे लिए सही होगा, नहीं होगा, हमारे अंदर उतनी काबिलियत है या नहीं है। कोई एक्शन या फिर किसी किसी के लिए मुझे इनर कॉलिंग भी दिख रही है। एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझा सकती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी में काम कर रहे थे, ठीक है, आपको अंदर से वो इनर कॉलिंग हो रही थी कि ये कंपनी
मेरे लिए सही नहीं है, मुझे इस कंपनी से निकल के सही नहीं है इन द सेंस इस कंपनी में जितना ग्रोथ होना था उतना ग्रोथ हो गया है, जितना प्रोग्रेस देखना था उतना प्रोग्रेस मुझे दिख गया है, अभी मुझे कहीं और जाना है, किसी और कंपनी में, किसी और स्टेट में, किसी और करियर पाथ फॉर दैट मैटर। ये करियर पाथ बंद करके कोई न्यू करियर पाथ मुझे चूज करना है। इनर कॉलिंग हो रही थी, इनर पुल महसूस हो रहा था, लेकिन उसके ऊपर आपने बहुत सोच लगाया कि क्या हम ये सही करेंगे, अगर हम ये एक्शन लेंगे तो इस कंपनी को छोड़ना क्या सही होगा, रिस्की तो नहीं हो जाएगा, या फिर हम सबको लेकर तो नहीं डूब जाएंगे ना। फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए कोई बिजनेस हो सकता है, कोई ऐसा बिजनेस जिसके तरफ कदम उठाने से पहले आपने बहुत सोचा। पास्ट की एनर्जी अगर हम बात करें तो सोच की एनर्जी यहां पर मैं देख पा रही हूँ, सोच की एनर्जी। बहुत गाइडेंस मांगा पास्ट में आपने डिवाइन से, एंजल से, भगवान जी से कि मैं क्या करूं, मुझे इनर कॉल महसूस हो रहा है या फिर मुझे ये करने का मन कर रहा है, मुझे ये एक्शन लेने का मन कर रहा है, या फिर ये एक्शन मेरे अंदर से वो महसूस हो रहा है कि एक्शन मुझे अभी लेना चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे कैसे क्या करना है, आगे क्या करना है, क्या ये सही होगा। बहुत ओवर थिंकिंग मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, बहुत ओवर थिंकिंग। हालांकि आप जाना तो चाहते थे वहां पर, आपको प्रोग्रेस चाहिए था, आपको सक्सेस चाहिए था, आपको एक खुद का एक बिजनेस चाहिए था, खुद का एक इंडिपेंडेंस चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर आपने क्या किया, बहुत सोचा, हद से ज्यादा सोचा। ठीक है कि चाहिए तो मुझे, हाँ चाहिए, जरूर चाहिए, लेकिन क्या अभी इसका सही टाइम है, क्या अभी मुझे कदम उठाना चाहिए। और ये इस सोच में आपने डिले भी बहुत किया, जहां से निकलना है कुछ न्यू शुरू करने के लिए, वहां से निकलने में आपने बहुत टाइम लगा दिया पास्ट में। फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि वो जो पहला कदम है, वो पहला कदम ही आपने मतलब लेने लेने में बहुत डिले आपने कर दिया पास्ट में। मुझे यही एनर्जी दिख रही है, बहुत ओवर थिंकिंग, बार बार ओवर थिंकिंग। ओके, किसी पर्पस को आपको किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको आपका पर्पस तो मिल गया है, ठीक है, पास्ट में ही मिल गया था कि यही मेरा लाइफ पर्पस है, मुझे यही बनना है, मुझे यही करना है, लोगों के लिए मुझे यही करना है, लेकिन उसके बाद भी उसके ऊपर एक्शन लेना ये आपसे नहीं हो पा रहा था। कहीं ना कहीं पावरलेस महसूस हो रहा था, कहीं ना कहीं सही गलत का ख्याल आ रहा था, कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं मिल रही थी आपको, ठीक है, कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं, आप कर पाओगे या नहीं, कुछ ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, आपके काबिलियत से ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, रैदर मतलब यू नो व्हाट टू से, ऐसा तो नहीं होगा कि फॉर एग्जाम्पल मुझे लग रहा है कि मैं मेकअप के ऊपर कोई एक इंस्टाग्राम चैनल बना सकता हूँ या फिर बना सकती हूँ, ओके, लेकिन मैंने बना लिया और फिर मुझे पता चला कि उतना काबिलियत है ही नहीं, तो वो रिजेक्शन भी तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। तो क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या क्या कौन सा पाथ मुझे, कौन सा स्टेप मुझे लेना चाहिए, अभी लेना भी चाहिए या नहीं, बहुत ओवर थिंकिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है। किसी एक इनर कॉलिंग, किसी एक पर्पस को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है, ठीक है, बहुत ओवर थिंकिंग। फॉर दैट मैटर पता नहीं किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर कंसीव करने की एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ, राइट। मतलब आपको पेरेंटहुड में जाना है, लेकिन उसके ऊपर भी आपने बहुत ओवर थिंकिंग किया कि क्या हम रेडी हैं, क्या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए हम रेडी हैं। अगर बात शादी की है तो भी आपने पास में बहुत ओवर थिंक किया कि क्या हम शादी के लिए रेडी हैं, क्या हम इस चीज़ के लिए हम रेडी हैं, क्या हम शादी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल कर पाएंगे। कहीं ना कहीं बेसिकली वो इनर कॉलिंग पहले से ही हो रही थी पास्ट में, आपको पता चल गया था कि क्या आपको करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन उसके तरफ जाना, ये साहस, ये स्ट्रेंथ आपको नहीं मिल रही थी, ठीक है। ये पास्ट की एनर्जी आप लोग देखो, अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करती है, दिस इज योर रीडिंग, अदरवाइज दिस इज नॉट योर रीडिंग। द थ्रेशोल्ड का कार्ड है यहाँ पर, बाडू, ओके, समझ गई, कासल,
क्रोम। इस एनर्जी से मुझे यही महसूस हो रहा है कि ये जो इनर कॉलिंग आपको हो रही थी ना, ये जिस भी तरफ आपको महसूस पुल महसूस हो रहा था, फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनरशिप से बाहर आना, कोई रिलेशनशिप से बाहर आना, ये जो इनर कॉलिंग हो रही थी ना, ये थ्रेशोल्ड की वजह से हो रही थी। मतलब ये चीज, जिस चीज में भी आपको आगे बढ़ना था, जिस चीज से आपको आगे बढ़ना था, जिस साइकिल से आपको नेक्स्ट साइकिल में जाने का मन कर रहा था, इस साइकिल का और कोई काम नहीं था आपकी जिंदगी में। ये साइकिल जितना सर्व करना था इसने कर लिया, अभी और इसको सर्व नहीं करना था। इसीलिए वो पुल महसूस हो रहा था कि मुझे न्यू साइकिल में जाना है, मुझे इस तरफ कदम लेना है, मुझे इस पर्पस की तरफ कदम लेना है। ठीक है, तो आप पास्ट में जो भी आप सोच रहे थे वो आपको सोचना ही था, वो आपको सोचना ही था, क्योंकि वो साइकिल और आपको सर्व नहीं करती। ओके, इसीलिए एक न्यू साइकिल में जाने का मन कर रहा था आपको। हालांकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, क्योंकि हम सभी चेंज से थोड़ा सा हमको डर लगता है, क्योंकि चेंज मतलब एक न्यू जगह पर कदम रखना, और वो न्यू जगह हमको नहीं पता। एक कंफर्ट जोन से बाहर आना इजी नहीं होता है। तो ऑफ कोर्स वहां पर आपको इसीलिए डर लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि सब कुछ अननोन है, सब कुछ डार्क है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि जहां पर हम कदम रखने जा रहे हैं, क्या वो सही रहेगा, वो कदम सही रहेगा, वो स्टेप सही रहेगा। लेकिन ये फीलिंग भी, अगर अभी भी कहीं ना कहीं आपको महसूस होता है कि क्या हमने सही किया, क्या वो कदम हमारे लिए सही था, वो आपने नहीं लिया है, वो कदम आपसे करवाया गया है, क्योंकि आप ऑलरेडी थ्रेशोल्ड तक पहुंच गए थे। जिस साइकिल में आप थे वो साइकिल और आपको सर्व नहीं करता। अगर आपने, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कार्ड्स देख लिया है तो मुझे पता है कि ऑलरेडी आपने कदम ले लिया है। ठीक है, जहां पर भी कदम लेना था आपने कदम ले लिया है, इसीलिए इस बात को मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि ये जो कदम आपने लिया है, ठीक है, ये आप नहीं लेते तो फिर टावर मोमेंट आ जाता है यहाँ पर। क्योंकि आप, ये जो कॉलिंग है ये मदर यूनिवर्स से आपके अंदर दे रही थी आपको बुलाने के लिए। आप नहीं, खुद से नहीं जाते तो टावर मोमेंट करवा के लेके जाती मदर यूनिवर्स। ठीक है, तो जो भी स्टेप आपने लिया है प्रेजेंट में, आपने बिल्कुल सही लिया है। ठीक है, या फिर जो भी कॉलिंग आपको हो रही थी वो सही कॉलिंग थी। ठीक है, वो वार्निंग नहीं था, डोंट वरी। ओके, प्रेजेंट की एनर्जी चेक करते हैं। द कोजी विच, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो कि मैं बोल रही थी, ऑलरेडी कदम ले लिया है आपने। वो जो रिस्क स्टेप था ठीक है, आपके को क्रिएशन के लिए, आपके इनर कॉलिंग के लिए, ओके, आपको जो कुछ बनना था या फिर जो भी न्यू साइकिल में कदम रखना था, जो भी आपका सोच है, उस सोच को सच करने के लिए जो कदम आपको लेना था, जिसके लिए इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग आप कर रहे थे पास्ट में, प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ ऑलरेडी कदम ले चुके हो आप। ठीक है, वो पहला कदम, वो पहला जो भी कदम है चेंज के लिए, वो ऑलरेडी आप ले चुके हो। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो एनर्जी है वो थोड़ा सा डाउन है। एक न्यू चेंज में आए हो, इस चेंज में, इस साइकिल में एडजस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाती हूँ। सपोज आप एक कनेक्शन में थे, आपको इनर कॉलिंग आ रही थी कि ये कनेक्शन मेरे लिए नहीं है, ये कनेक्शन मेरे लिए नहीं है, शायद मुझे बाहर निकलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। और आप सोच सोच में प्रेजेंट में आपने क्या किया, हाँ आपने वो स्टेप ले लिया, आपने उनको बता दिया कि मुझे ये कनेक्शन और नहीं चाहिए, वर्कआउट नहीं कर रहा है, आप बाहर आ गए। बाहर आने के बाद अभी बहुत याद आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है आपको भी। ठीक है, और आपको कभी कभार ऐसा महसूस हो रहा है कि क्या ये कदम सही था मेरे लिए, क्या एट ऑल सही था मेरे लिए, क्या एट ऑल हम जिस सोच में आकर ये कदम हमने लिया है, क्या ये सोच सही था, क्या सच में वो कनेक्शन मेरे लिए नहीं था। ये करंट सिचुएशन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये एक एग्जाम्पल था, जरूरी नहीं है कि आपके पर्सनल लाइफ के ऊपर ही बात हो रही है, हो सकता है ये आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बात हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं, जीस्ट को लेना है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल एट ऑल रेजोनेट कर जाती है तो फिर तो अच्छी बात है, नहीं कर रही है देन जीस्ट को ले लीजिए। ठीक है, तो करंट सिचुएशन में आपने क्या किया, यहाँ पर कदम ले लिया। अभी कदम लेने के बाद
जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आपने कदम लिया था कि इतना ज्यादा क्रेविंग आ रहा है, इतना ज्यादा इनर कॉलिंग आ रही है, तो ठीक है चलो कदम ले लेते हैं, कदम लेने के बाद ही कुछ बेहतर हो जाएगा, कुछ बूम, कुछ अलग अलग सी महसूस होगी, अलग सी फीलिंग होगी, ठीक है, कुछ अबांडेंस, तुरंत अबांडेंस, फास्ट सक्सेस, फास्ट वो टू से फास्ट प्रॉस्पेरिटी, ये दिखेगा, लेकिन वो नहीं हो रहा है। रैदर चीजें बहुत स्लो हैं। स्लो तो वैसे ही हैं, बीच बीच में अटक जा रही हैं सब कुछ, ठीक है, बीच बीच में बहुत ऑब्स्टिकल्स, बहुत चैलेंजेस महसूस कर रहे हो। जितना मिलना है उससे ज्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कि चीजें बाहर जा रही है, खो रही हैं। ओके, एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं। जैसे कि सपोज आपने बिजनेस शुरू किया है, इसमें आप क्या देख रहे हो, जितना आपको इनकम होना चाहिए उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। ओके, बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत डाउन एनर्जी है कभी कभार तो, लेकिन इस सब के बाद भी आप हर रोज मेहनत कर रहे हो, इस उम्मीद में कि ऐसे ही तो नहीं मुझसे करवाया गया था ये, ऐसे ही तो नहीं हम यहाँ पर हमने स्टेप लिया है, कुछ ना कुछ तो प्लानिंग जरूर है, हम वही प्लानिंग देखने के लिए रेडी हैं। मुझे देखना है कि क्यों मदर यूनिवर्स ने मुझे फिर उस दिन पुश किया था इस एक्शन को लेने के लिए, और अगर पुश किया था तो ये एनर्जी क्यों मिल रही है मुझे। शायद कर्मा रिलीज हो रहा है, ये खुद को आप समझा रहे हो, शायद कर्मा रिलीज हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। शायद ये जो भी डाउनफॉल मैं अभी देख रहा हूं, जो भी एक्सपेक्टेशन हर्ट अभी हो रहा है, हो सकता है ये जो भी फेलियर अभी मिल रहा है, जो भी रिजेक्शन मिल रहा है, ये इसी वजह से मिल रहा है क्योंकि मेरा कर्मा रिलीज हो रहा है। इससे मुझे इसको एक्सेप्ट करके मुझे पीछे नहीं जाना है, इसको एक्सेप्ट करके मुझे खुद को रोकना नहीं है, इसको एक्सेप्ट करके मुझे रोना नहीं है, रादर मुझे कंटिन्यूअसली हार्डवर्क देते जाना है। कर्मा रिलीज हो जाएगा तो मेरे हार्डवर्क का फल मुझे मिल ही जाएगा, इस सोच में आकर आप कंटिन्यूअसली हार्डवर्क दे रहे हो। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप एक कंपनी से ऑलरेडी आपने रेजिग्नेशन दे दिया है, देना ही था, वही सोच विचार में आप पड़ गए थे, आपने ऑलरेडी दे दिया है, अभी न्यू जॉब आपको नहीं मिल रही है। थोड़ा कभी कभार ऐसा लग रहा है कि आप होपलेस महसूस करो, थोड़ा थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे वहां पर वो रेजिग्नेशन या फिर शायद मुझे वो स्टेप नहीं लेना था, लेकिन एट अदर टाइम्स आपको ये भी लग रहा है कि नहीं स्टेप लेते तो क्या ही करते, वहां पर भी तो हम स्टक ही थे, वहां पर भी तो कोई ग्रोथ नहीं था, वहां पर भी तो हम खुश नहीं थे, वो साइकिल भी तो मुझे सर्व नहीं कर रहा था। तो बेसिकली करंट सिचुएशन में कुछ ऐसी बात है, ठीक है, कि आपने कदम तो ले लिया है, लेकिन कदम लेने के बाद हाल फिलहाल में जितना सक्सेस आपने एक्सपेक्ट किया था उतना सक्सेस मिल नहीं रहा है, रादर डाउनफॉल देख रहे हो आप, और डाउनफॉल की वजह से थोड़ा सा टेंशन आ रहा है, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, थोड़ा सा होपलेस फीलिंग, डाउटफुल एनर्जी में आप आ रहे हो, लेकिन हार्ड वर्क एफर्ट्स आप कम नहीं कर रहे हो, ये मैं कंप्लीटली देख पा रही हूँ, विच इज अ वेरी वंडरफुल थिंग। ओके, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये जो भी आप डिले फेस कर रहे हो ना, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लोग हर एक काम में डिले फेस करते हो, जो भी काम आप करने जाते हो डिले फेस करते हो। जो चीज लोगों को इजीली मिल जाता है ना, वो चीज आपको इजीली नहीं मिलता है। 10 कदम लेकर जो चीज लोगों को मिल जाता है, वही चीज आपको पाने के लिए 20 कदम लेना पड़ता है। ये होता है आपके साथ। बेसिकली पता है ये क्यों हो रहा है, आपको पहचानना है खुद को। आपको बताने के लिए आप फीनिक्स हो, फीनिक्स आप फीनिक्स हो, जहां पर खत्म होता है ना चीजें, जहां पर लोग हार मान लेते हैं, वहीं से आप शुरू करते हो अपनी जर्नी। आप इतना ज्यादा स्ट्रांग हो। मुझे यहाँ पर ब्लैक शीप दिखाई दे रहा है। आप आपके लिए सब कुछ अलग है क्योंकि आप खुद अलग हो। आप खुद को समझो।
यहाँ पर जैसे कि आपको बोला जा रहा है, ये जो भी डाउनफॉल, ये जो भी डिले एनर्जी आप देखते हो, इससे आपको समझाया जा रहा है कि आप खुद क्या हो। आप मामूली नहीं हो, आप फीनिक्स हो। आपके सामने कोई भी ऑब्स्टिकल्स क्यों ना आए, कोई भी चैलेंज क्यों ना आए, आप ऐसे निकल के आ सकते हो। जैसे कि ये ऑब्स्टिकल्स, ये चैलेंजेस आपको मिलते हैं ताकि आप स्टोरी खुद खुद के डायरी में वो स्टोरी लिख के रख सको। आपके लिए डिवाइन प्लानिंग वो है गाइज, कि आने वाले दिनों में यही स्टोरी आपको सुनाना पड़ेगा किसी और को। एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर आपकी ये स्टोरीज बहुतों को इंस्पायर करेगा कि कहां से कहां पहुंच गए हो आप, किस एनर्जी से किस एनर्जी में पहुंच गए हो आप। आपका लाइफ पर्पस कुछ भी हो, ये आपका डिवाइन पर्पस रहेगा। एक पर्पस तो ये भी है कि आप अपने सक्सेस स्टोरी से लोगों को इंस्पायर कर रहे हो। और ये जो भी हो रहा है ना, ये तब से ही लिखा हुआ था जब आप अपने मम्मा के वुम्ब में थे। आपके सोल को जब ये परमिशन मिला था कि हाँ वो एक अर्थली बॉडी में फिर से जन्म लेने वाली हैं, तब से ही ये डिसाइडेड था कि आपको चीज़ें इजीली नहीं मिलेगा। इसका इसीलिए ये मतलब है कि ताकि चीज़ें स्टेबल रहें आपके पास वो सक्सेस स्टोरी सुनाने का वो स्टोरी रहे। स्टोरी होना चाहिए ना सक्सेस स्टोरी सुनाने के लिए, वो स्टोरी रहे। आपका ये पर्पस है कि आप अपने सक्सेस स्टोरी से लोगों का जो भरोसा है वो और ज्यादा इंक्रीज कर पाओ। खुद को पहचानना, आप क्या हो, आप फीनिक्स हो। आप हार नहीं मान सकते, क्योंकि हार और आप एक नहीं हो सकते। ये जो भी आपको डाउनफॉल महसूस हो रहा है, ये आपको समझाने के लिए हो रहा है कि आप असल में क्या हो, कितना पावर है आप में, कितना स्ट्रेंथ है आप में। और ये जिस दिन आप समझ जाओगे, इससे और नहीं डर लगेगा जिस दिन कि मुझे पता है ये क्यों हो रहा है, मुझे बस समझाने के लिए हो रहा है कि मैं क्या हूं, और मुझे पता है मैं क्या हूं, उस दिन और ये फेज आप नहीं देखोगे। रिमेंबर दैट। ओके। और फ्यूचर के लिए क्या आया है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अपने जिंदगी में पैसे, सुख, रिलेशनशिप, अच्छी रिलेशनशिप, अच्छा घर, गाड़ी, ये सब तो देखोगे ही, वो तो अलग बात है। आपसे सोसाइटी का एक पार्ट हील होने वाला है। ओ माय गॉड, ये बहुत मतलब पास, आपका पास देखकर मुझे लगा नहीं था कि यहां पर बात आएगी, सच में। बट वाओ, सोसाइटी का एक पार्ट हील होने वाला है। आपसे कुछ बड़ा होने वाला है यहां पर, कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। लोगों को आप जॉब दोगे, लोगों को आप ट्रेन करोगे, लोगों को आप पढ़ाओगे, नॉलेज इम्पार्ट करोगे। बात सिर्फ आप से सीमित, आप तक सीमित नहीं है, यहाँ पर है। आप अपने आप को गिफ्ट कर रहे हो, आप प्रोवाइडर बन रहे हो, आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो, आप अपने फैमिली के लिए प्रोवाइडर बन रहे हो, आप अपने फैमिली को वो हैप्पीनेस दे रहे हो जो आपके फैमिली अब तक नहीं देख पाए हैं जनरेशनल कर्ज की वजह से। आप इस सक्सेस से जनरेशनल कर्ज को तोड़ रहे हो, एक ऐसा सक्सेस जहां पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आप आ रहे हो। ये किंग ऑफ कप्स कॉफी ब्रू कर रहा है। हम कॉफी ब्रू कब करते हैं? जब हम शांत एक एनर्जी में रहते हैं कि जिंदगी में सब कुछ सॉर्टेड है, थोड़ा सा कॉफी पी लेते हैं। वो एनर्जी फ्यूचर में है जहां पर आपको चिंता नहीं है, जहां पर रैदर आप इस एनर्जी में हो कि मुझे जितना आपको पास्ट में सैक्रिफाइस करना पड़ा, अगर किसी किसी के लिए ये एनर्जी आ रही है पैसों की वजह से, अगर कुछ भी सैक्रिफाइस आपको करना पड़ा पास्ट में, फ्यूचर में वो एनर्जी नहीं रहेगी। फ्यूचर में इतना रहेगा कि आपको चूज करना पड़ेगा कि ओके, ये अमाउंट कौन से बैंक में मुझे रखना चाहिए। 4 ब्रांडेड बैग में से आज के ओकेशन में कौन सा बैग मुझे लेना चाहिए। जो भी लैकिंग एनर्जी, उस लैकिंग एनर्जी से आप अबांडेंट एनर्जी में जा रहे हो। शायद सी
ट्रीट योरसेल्फ समथिंग शाइनी एवरी नाउ एंड अगेन। यस, एवरी नाउ एंड देन आप कुछ ना कुछ खरीद रहे हो, कुछ ना कुछ खुद को गिफ्ट कर रहे हो, लोगों को गिफ्ट कर रहे हो, लेकिन ये तो अलग बात है, ये तो है ही आपके फ्यूचर में है ही रखा हुआ। लेकिन आपसे लोगों को भी अबांडेंस मिल रहा है, आपको आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे लोगों की भी बहुत भला हो रहा है। लोगों के लिए कुछ करना, एक डिवाइन पर्पस, मैंने कहा ना कि कुछ इनर कॉलिंग हो सकता है यहाँ पर। लोगों की हीलिंग करना, एक सोसाइटी में एक एक कोई कम्युनिटी आपका बन रहा है, कोई ग्रुप बन रहा है, जिस ग्रुप में लोग आकर आपसे हीलिंग मांग रहे हैं, आप हील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। लोगों को जॉब दे रहे हो, आपके पैसों से बहुत लोगों का भला हो रहा है यहाँ पर। कोई ऑर्फनेज ओपन कर रहे हो या फिर कोई ओल्ड एज होम आप बना रहे हो, ऐसा कुछ। वाओ, ब्यूटिफुल। आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बड़ा पर्पस है, और ये पर्पस तभी फुलफिल होगा जब आप अबांडेंट हो पाओगे। और इसीलिए पहले आपको अबांडेंस मिलेगा, पहले आपके फिनेंशियल एरिया आपको पहले फेमस बनाया जाएगा। क्योंकि पता है, लोग तभी उन लोगों की बातें मानता है जो लोग फेमस होते हैं। अगर आप ही खुद फेमस नहीं होते हो तो कैसे, कौन लोग आपकी बात मानेगा? कोई नहीं मानेंगे। आपको पहले फेमस करवाया जाएगा, आपको पहले पैसे दिए जाएंगे ताकि उन पैसों से आप लोगों का भला कर सको। ये होगा। देखते हैं यहां से। I get, okay, yes, yes, the judge। जज, मैंने कहा ना, लोगों का भला। कोई ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर, कोई जज भी बन सकते हैं या फिर ऐसा कुछ अंडरवर्ल्ड। नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं, एक ही कार्ड मानूंगी, द हंटर। ओके, फ्यूचर सेल्फ में जाकर आपको पता चलेगा प्रेजेंट सेल्फ में ये डाउनफॉल क्यों मिल रहा था। सब कुछ अलाइंड है, सब कुछ अलाइंड है। जब तक आप दर्द को नहीं देखोगे तब तक आप दूसरों के दर्द नहीं समझोगे। जब तक आप कुछ खोगे नहीं तब तक खोने का दर्द क्या होता है वो नहीं समझोगे। वो समझना है दूसरों की भला करने के लिए, दूसरों के लिए कुछ करने के लिए। आपके हाथ में बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आगे चल के। आपको उतना अबांडेंस दिया जाएगा कि आप बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ कर सको। और यही लिखा हुआ, जब आपकी जन्म हुई थी ना, जब आपको, आपके सोल को आपके मम्मा के वूम्ब में भेजा गया था, तभी ये डिसाइड हुआ था इससे कुछ बड़ा कर्म होगा, इससे कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा करवाने वाले हैं हम। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, मदर यूनिवर्स तब डिसाइड किया था। ये जो भी कुछ हो रहा है, जो भी स्कैटर्ड कुछ हो रहा है, लीडिंग टू वन पॉइंट। और ये वन पॉइंट क्या है पता है? एक बड़ा डिवाइन पर्पस, लोगों के लिए कुछ बड़ा करके जाना। आप चले जाओगे, आपका नाम रह जाएगा। ऐसा कोई बड़ा काम आप करने वाले हो इस धरती पर। ये जो भी कुछ हो रहा है, ये अल्टीमेटली जाकर एक ही पॉइंट में आ रहा है, वो है लोगों के लिए कुछ बड़ा करके जाना। और आप कर रहे हो वो। नेम एंड फेम के लिए अगर आप मतलब सोच विचार लगाते हो ना कि नेम एंड फेम पाना है मुझे, बहुत पैसे कमाने हैं मुझे, वो तो होगा ही, वो तो होगा ही। लेकिन वो होने के बाद आपको ये भी महसूस हो जाएगा कि क्यों वो हुआ है, क्यों आपको फेम मिला है, क्यों आपको नेम मिला है, क्यों आपके पास पैसे आए हैं। क्योंकि उन पैसों से आपको बहुत लोगों की दुख और दर्द दूर करनी है। मेक सेंस वाली एनर्जी में आ जाओगे, डोंट वरी। बट यस, फ्यूचर में यही है आपके लिए, राइट? चलिए देखते हैं अभी आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग टर्मिनेट करूंगी। थैंक यू।
मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। मैंने कहा ना कि ये एनर्जी उसके बाद और नहीं देखने वाले हो जब आपको इसका मतलब समझ में आएगा कि ये मुझे क्यों मिल रहा है, क्योंकि मुझे मेरा पावर समझाया जा रहा है कि मैं कितना स्ट्रेंथ हूं। कोई भी डाउनफॉल मुझे नहीं हरा सकता है। जब ये आप समझ जाओगे, ये डाउनफॉल फिर से आप नहीं देखोगे, क्योंकि ये डाउनफॉल आपको यही समझाने के लिए बार बार आ रहा है कि प्लीज रिकॉग्नाइज योर पावर। ये डाउनफॉल इसीलिए आ रहा है सच को दिखाने के लिए कि आप डाउनफॉल नहीं देखोगे तो आप लोगों की डाउनफॉल कैसे समझोगे। सच को देख लो, डाउनफॉल नहीं देखोगे उसके बाद। टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। यस, आप आज अगर किसी को एग्जाम्पल बना रहे हो, कल आप एग्जाम्पल बनोगे। सो प्रिपेयर योरसेल्फ इन दैट वे। खुद के ग्रोथ को ऐसे ही बनाओ कि लोग जब आपको एग्जाम्पल बना रहे हैं, लोगों की भला हो रहा है वहां पर, लोगों की भलाई हो रही है वहां पर। ठीक है, खुद को दिया हुआ प्रॉमिस, खुद को किया हुआ कोई कमिटमेंट ऑलवेज पूरा करो। ठीक है, आज आप बोल रहे हो कि चलो आज मैं 10 बजे सो जाऊंगा, लेकिन आप फोन देखते देखते 11 बजे सोने जा रहे हो, ये मत करो। छोटे से छोटी प्रॉमिस भी प्लीज फुलफिल किया करो जो खुद को आप दे रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज काउंट होता है। अगर आप खुद को बोल रहे हो कि मैं आज 10 बजे सोने जाऊंगा, तो 10 बजे ही मैं सोने जाऊंगा, क्योंकि मैंने खुद को प्रॉमिस किया है। वो मैंने खुद को प्रॉमिस किया है, मैं फिर से कभी भी टॉक्सिक लोगों को चांस नहीं दूंगा। तो वो करो, कितना भी वो रोए, कितना भी वो गिड़गिड़ाए, माफ कर दो। लेकिन अगर आपने खुद से प्रॉमिस किया था, तो वो प्रॉमिस रखा करो। ठीक है, इससे आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे। ये कार्ड मैं नहीं लूंगी। You have something important to share. Follow the inner call. Don't let anything stop you. Wow. ये डाउनफॉल की वजह से बार बार ये डाउट मत करो कि क्या मैंने इनर कॉल को फॉलो करके सही किया, क्या ये मेरे लिए सही था। बिल्कुल सही था, आपने फॉलो किया क्योंकि आपको फॉलो करना था, यही तो लिखा गया था। ये आपने नहीं किया, ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड में ऑलरेडी लिखा हुआ था। समथिंग इंपॉर्टेंट आपको शेयर करना है इस धरती पर, इसीलिए आपकी जन्म हुई है। आप खुद के लिए वो टीचर बन जाओ। अभी जहां पर भी टीचर बनना है, खुद के लिए टीचर बन जाओ और खुद को ये समझाओ कि असल में चल क्या रहा है। यहां पर सच आपको दिख गया ऑलरेडी। आप लाइट हो। शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। आप लाइट हो, दूसरों के लिए लाइट हो, सोसाइटी के लिए लाइट हो। उसके लिए खुद के लाइट को जला के रखना है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। ओके, सो दैट्स ऑल। यहीं पर मैं आज आपकी रीडिंग को टर्मिनेट करती हूँ। अगर अच्छी लगी है रीडिंग तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, उससे एनर्जी एक्सचेंज होती है। कमेंट में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, आपके स्पिरिट गाइड्स, आर्कएंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स ऑल देन, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड